नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी सर्च पर। और आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कथन और तर्क, यानी स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो इससे पहले हमने कुछ इसके चैप्टर पढ़ लिए जो लॉजिकल रीजनिंग में 4 से 5 टाइप के चैप्टर हैं। तो इनमें से 2-3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में। जैसे हमने कथन और निष्कर्ष, ऐसे कथन और कार्रवाई कर लिया, तो आज हम करेंगे कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो सभी एग्जाम हो रहे हैं, फिर वो चाहे आपके रेलवे का एग्जाम हो या किसी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको इस चीज़ का पता होगा। और लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 4 से 5 टाइप के चैप्टर आते हैं जिनमें एक कथन और तर्क भी शामिल है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो मैं आप कोशिश करना कि इस चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लो और अच्छे से आप कर लो, तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और बेसिकली वैसे देखें तो आप इस चैप्टर को जितना इजी समझते हो, ये चैप्टर उतना इजी होता भी नहीं है। तो आज हम ध्यान से इस पूरी वीडियो में इनके बारे में समझेंगे। तो पहले देखो, इन चैप्टर में होता क्या है, पहले एक आपको कथन देगा और कथन के नीचे कुछ तर्क लिखे होंगे। अब उन तर्क में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तर्क सही है, यानी ठोस तर्क कौन सा है, वो आपको बताना है। तो चलो मैं एक बार बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कि देखो, पहले कथन लिखा होगा। अब कथन का मतलब तो जानते होंगे सब कि कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना, जैसे मैं आपको कुछ भी कहूँ तो वो एक कथन है। यानी कुछ भी कहना या कोई भी जो जानकारी दे, जो भी जानकारी दी गई है, तो वो अपने आप में एक पूरा कथन है। उसके नीचे तर्क होंगे। तो देखो, तर्क जो है हमारे, वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा हमारा कम ठोस तर्क, ठोस, और दूसरा तर्क हमारा होता है कमजोर तर्क। तो अब आपको ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट, इसमें उस ठोस तर्क की पहचान करनी है या पता करना है कि इनमें से ठोस तर्क कौन सा है। वैसे जो उसके तर्क जो होंगे, देखो वो तर्क दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तर्क की पहचान करनी है जो ठोस तर्क हो। या इस ठोस का मतलब ये भी होता है, देखो इस ठोस को हम बोल सकते हैं दमदार। कई बार दमदार भी होता है, ऐसे दमदार लिखा हुआ आता है वहां पे, कि या तो वो ठोस हो, दमदार हो, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि प्रबल तर्क हो। इन सब का मतलब यही हुआ कि वो तर्क अपने आप में स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग अगर है तो वो तर्क हम सही मानेंगे। जो कमजोर तर्क है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें स्ट्रोंग या जो ठोस तर्क है उसकी पहचान करके बताना है कि इनका ठोस तर्क क्या होगा। तो अब ये जो तर्क आते हैं, देखो इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर 2 तर्क दिए गए हों, तो ऐसा हो सकता है कि एक तर्क आपका पॉजिटिव हो और दूसरा तर्क आपका नेगेटिव हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तर्क पॉजिटिव हो या फिर दोनों तर्क नेगेटिव हो। पर आपको उन तर्क को ध्यान से पढ़ के बस ये बताना है कि इन दोनों में से, या ये दोनों ही कौन कौन से तर्क इनमें से ठोस है। अब जब एग्जाम में आप आंसर बताओगे, तो आंसर, ये क्वेश्चन जब आएंगे तो इनसे पहले आपको वो बताएगा कि भैया आप ए आंसर तब देना जब आपका तर्क फर्स्ट ठोस हो। आप बी आंसर तब देना जब आपका तर्क सेकंड या दूसरा ठोस हो। अब सी आंसर तब देना जब तर्क फर्स्ट या सेकंड ठोस हो। अब डी आंसर तब देना जब दोनों तर्क ठोस हो। या ई आंसर आप तब देना जब दोनों तर्क ठोस नहीं हो। तो पहले आप इनके बारे में ऐसे समझाएगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा तर्क सही है या गलत। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ए बी सी डी और ई ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता देना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। अब वैसे अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं आपको कथन एक ऐसे ही बोल के बताता हूं कि एक कथन, मैं पहले बोल रहा हूं कि कथन एक ऐसा हुआ कि क्या सरकार को शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मेरा ये कथन था कि क्या सरकार को शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो अब इसके नीचे मैं 2 तर्क बोलता हूं। फर्स्ट तर्क मेरा ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। ये तर्क था। तो आप इस तर्क के बारे में अब ये सोचो कि ये तर्क कहीं से आपको उचित लगता है या ठोस है कि नहीं है। तो देखो, अगर शराब की प्रतिबंध की बात है तो प्रतिबंध हम शराब का इसलिए ना करें ताकि उससे लोगों का रोजगार चलता रहे। तो ये कभी भी उसके अकॉर्डिंग, उस तर्क जो मैंने बोला, ये कथन जो बोला है, उसके अकॉर्डिंग ये तर्क कभी भी उसका ठोस नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा ऐसा तर्क कहूं कि नहीं, ये ऐसे कहूं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इससे होने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं, चोरी या ऐसे कुछ भी जो घटनाएं हैं, उनमें कमी आएगी, तो हमें ऐसा शराब पे रोक लगा देनी चाहिए। तो हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये तर्क हमारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इससे बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी। तो ये तर्क हमारा सही था। तो अब हम इसके कुछ तर्क
या कुछ कथन होंगे, उसके नीचे कुछ तर्क लिखे होंगे, 2 तर्क होंगे, तो आपको उस कथन के अकॉर्डिंग उन तर्क को पढ़ के ये बताना है कि इनसे कौन सा तर्क ठोस है। ठोस तर्क की आपको पहचान करनी है। वैसे मैं आपको बताता रहूंगा, समझाते रहूंगा और आप आंसर बताते रहना। तो चलो, तो आप ध्यान से देखो, बोर्ड पे एक कथन लिखा है, पहले आप कथन को पढ़ो, फिर उसके नीचे जो 2 तर्क लिखे हैं इनमें से बताओ कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा नहीं है। तो देखो, फर्स्ट कथन इसने दिया कि क्या भारतीय वैज्ञानिकों को जो विदेश में सेवा कर रहे हैं उन्हें भारत वापस बुला लेना चाहिए। यानी सलाह या एडवाइस आपसे मांगी है कि क्या भारतीय वैज्ञानिक को जो विदेश में सेवा कर रहे हैं उन्हें भारत वापस बुला लेना चाहिए। तो अब इसका फर्स्ट तर्क है हाँ। उसने कहा कि हाँ, पहले उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोज, सम्मान तथा अन्य सुविधाओं को भूल जाना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये तर्क आपको ठोस लगता है क्या? देखो, इस तर्क की जो फर्स्ट लाइन थी ये कि हाँ, पहले उन्हें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, तो ये तो सही है कि भाई अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आगे इसने कहा कि उन्हें अपनी जो खोज की है वो खोज, अपना सम्मान और अन्य सभी सुविधाओं को भूल जाना चाहिए। तो ये जो बात बताई इसने खोज, सम्मान और सुविधाओं के बारे में, तो इन सबको भूल जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये कथन जो है, ये हमारा तर्क जो है, ये ठोस नहीं होता है। तो हमारा जो पहला इसका तर्क है, ये पहला ठोस नहीं है, तो पहला तर्क हमारा हो गया गलत। अब समझ सकते हो, ध्यान से देखो कि मातृभूमि की सेवा तो करनी चाहिए, ये तो सही है, लेकिन अब उन सभी जो वैज्ञानिक हैं उनको अपनी खोज, सम्मान या इन सबको भूल जाना चाहिए। तो ये इस तर्क को कभी भी ठोस नहीं करता है, तो इसलिए पहला तर्क हमारा ठोस नहीं है। अब दूसरा तर्क देखो क्या कहा कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त योग्य व्यक्ति हैं और उन्हें वही रहने देना चाहिए जहां पे वे हैं। यानी हम इसलिए उन वैज्ञानिकों को नहीं लाना चाह रहे कि हमारे पास ऐसे पर्याप्त योग्य व्यक्ति हैं। तो ये तर्क भी कहीं पे ठोस नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त योग्य व्यक्ति हैं और ऐसे जो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है वो दूसरे देशों में काम करे तो उन्हें वहीं पे रहना देना चाहिए। तो ये तर्क भी इसका ठोस नहीं है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग जब हमने दोनों ये तर्क पढ़ के देखे तो इससे दोनों तर्क में से कोई भी तर्क ठोस नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों तर्क गलत हो जाएंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट अगला करके देखो दूसरा। पहले आप ध्यान से एक बार तर्क को पढ़ो और फिर कथन को पढ़ो, फिर उसके नीचे जो तर्क 2 हैं इनको पढ़ के देखो और फिर आप खुद यहाँ पे कमेंट्स में आंसर करके बताओ कि इससे कौन सा तर्क ठोस है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। तो आप बताओ जल्दी से कौन सा सही है। पढ़ के देखो पहले कथन को क्या है। देखो कथन में इसने कहा कि क्या भारत में मतदाता होने के लिए साक्षरता की न्यूनतम कसौटी होनी चाहिए। कथन ये था। तो तर्क है इसका फर्स्ट, नहीं, किसी व्यक्ति की राजनीतिक परिपक्वता की गारंटी केवल साक्षरता ही नहीं है। तो ये इसका सही यानी ठोस तर्क है। क्यों तर्क है? क्योंकि हम मतदाता, इसका मतलब ये कह रहा है कि मतदान देने के लिए कोई भी आदमी है ना, साक्षरता उसकी न्यूनतम हो जानी चाहिए। यानी जो अनपढ़ लोग है उसको मतदान में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो ये इस कथन में कहा है और तर्क इसने ऐसा कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति की राजनीतिक परिपक्वता की गारंटी केवल साक्षरता ही नहीं है। यानी जो साक्षर नहीं है, क्या वो राजनीति के बारे में नॉलेज या जानकारी नहीं रखते? वो भी रखते हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, चाहे वो साक्षर हो या ना हो। तो इसलिए ये पहला जो तर्क इसने दिया है ये ठोस है। तो ये तर्क हमारा सही हुआ। दूसरा तर्क देखो कि निरक्षर लोगों को राजनीति के रूप में किसी व्यक्ति एवं दल के अभ्यर्थी का चयन करने में कम समझदारी रहती है। तो ये कहीं से भी तर्क आपको ठोस नहीं लग रहा कि जो कम शिक्षित है या शिक्षित ही नहीं है यानी साक्षर नहीं है, तो वो व्यक्ति किसी व्यक्ति या दल के अभ्यर्थी का चयन करने में उसको समझदारी नहीं है। तो ये तर्क जो दूसरा है हमारा ये ठोस नहीं है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ पहला तर्क जो है ना वो ठोस है। तो इसका आंसर भी होगा हमारा फर्स्ट या ए। ऐसे ही नेक्स्ट कथन आप पढ़ के देखो जल्दी से और इसका आंसर बताओ। पढ़ो एक बार आप ध्यान से, पढ़ो फिर बताओ। देखो कथन में क्या कहा। कथन में इसने कहा कि क्या अदालत के न्यायाधीशों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए। एक एडवाइस सलाह हमसे पूछी है कि क्या न्यायालय के जो न्यायाधीश है, अदालत के जो न्यायाधीश हैं उनकी छुट्टियों को कम कर देना चाहिए। तो पहला तर्क इसने दिया कि हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा।
तो देखो पहला तर्क हमारा वास्तव में इस कथन के अकॉर्डिंग ठोस है, क्योंकि इसने कहा कि जो अदालत है ना उनके न्यायाधीशों की छुट्टी कम कर देनी चाहिए। तो अब उसके पक्ष में जो तर्क है उसमें ये दिया कि हाँ ऐसा करने से क्या होगा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी और बहुत से लोगों को समय रहते न्याय मिल जाएगा। तो पहला तर्क हमारा इसके अकॉर्डिंग ठोस है। पर अब दूसरा तर्क पढ़ के देखो, दूसरे में कहा कि हाँ यह ब्रिटिश परंपरा का घोतक है और हमें इसे आगे बढ़ाएं। हम इसे क्यों आगे बढ़ाएं? तो ये जो ये दिया है इसने ब्रिटिश परंपरा का घोतक है, तो ये इसके लिए ये तर्क ठोस नहीं होता, ये गलत है। वैसे भी अंग्रेज हमारे यहाँ से सारे चले गए, तो अब उसके बाद उनके अकॉर्डिंग या उनकी परंपरा के अकॉर्डिंग कुछ हो तो ये सब उसके सही नहीं है। तो सिर्फ हमारा इसका पहला तर्क ठोस है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ के देखो, अगला दिया, तो अगला कथन पढ़ो एक बार फिर तर्क देखो। देखो अगला कथन दिया कि क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कि जो बच्चे हैं उनके टेलीविजन देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये इसने कथन में कहा। अब आप तर्क देखो फर्स्ट कि नहीं, टेलीविजन बहुत से शैक्षणिक एवं सामान्य सूचनाएं देता है, तो ये तो सही है। देखो तर्क इसके अकॉर्डिंग ठोस है, सही तो कहा है इसने कि टीवी जो होता है हमारा टेलीविजन, उसमें बहुत सी शैक्षणिक एवं सामान्य सूचनाएं देता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिनसे वास्तव में ये जानकारी मिलती है, या न्यूज जो होते हैं, समाचार जो होते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये तर्क हमारा ठोस है। और दूसरा इसने कहा कि हाँ बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गए, कि ये बच्चों के अध्ययन में ये टीवी जो टेलीविज़न है ये बाधा बन गए। तो कहीं से भी हमें इसके अकॉर्डिंग ये कथन ठोस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि टीवी बच्चों की शिक्षा में कहाँ बाधक है, ये हमें ऐसा दिख भी नहीं रहा है, लगता भी नहीं है। देखो, क्योंकि अगर आप बच्चों को टीवी देखते हैं तो ये जरूरी ना तो है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूरे ही दिन या पूरे टाइम में ही टीवी देखते हैं। अगर कुछ समय के लिए टीवी देखते हैं तो ये उसके एजुकेशन में कहीं बाधक है, तो ये कहीं पे उचित या ठोस तर्क नहीं है। तो उसका दूसरा तर्क हमारा गलत हुआ, सिर्फ पहला तर्क ठोस है और आंसर भी इसका फर्स्ट होगा। ऐसे अगला देखो, अगला तर्क क्या है, अगला कथन पढ़ो और फिर तर्क देखो उसके कौन सा सही है। देखो जल्दी से करके बताओ। अगला तर्क इसने दिया कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए। अब तर्क इसने फर्स्ट दिया कि हाँ यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र का मतलब होता है बस सिर्फ यही तरीका और कोई तरीका हो नहीं सकता। तो क्या ऐसा करने पे यानी शिक्षा मुफ्त कर देने के बाद क्या सभी को साक्षर किया जा सकता है? तो ये इस कथन के अकॉर्डिंग ये तर्क जो है ये अभी हमारा गलत है, ठोस नहीं है। अगला तर्क देखो कि नहीं, ये सरकार पे बोझ बढ़ाएगा जो पहले से भारी है, और अगर हम ऐसा कर दें, मुफ्त में शिक्षा कर दें, तो ये सरकार पे बोझ बढ़ जाएगा, और जो सरकार पे बोझ बढ़ेगा वो पहले से ही सरकार पे भारी बोझ है तो उसका बोझ बढ़ जाएगा। तो ये तर्क भी इसके अकॉर्डिंग ठोस नहीं है। तो इसके दोनों तर्क हमारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग जो है वो गलत होते हैं, यानी ये दोनों तर्क ठोस नहीं है। तो आंसर ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखो कि क्या भारत को स्कूली शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, कि भैया कोई भी जो भी बंदा है ना उसको स्कूली शिक्षा प्राप्त करनी ही पड़ेगी, कानून के रूप में उसे कर देना चाहिए, ये इस कथन में इसने कहा। तो पहला तर्क हाँ, कि पूरे राष्ट्र को शिक्षित बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। तो ये एकमात्र जो शब्द आता है ना, ये इस तर्क को ठोस नहीं करता है, क्योंकि एकमात्र तरीका मतलब है कि वो बस एक ही तरीका है जिससे ऐसा हो सकता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ये पहला तर्क भी हमारा ठोस नहीं है। और दूसरा तर्क आप इसका देखो कि नहीं, पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए हमारे पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे राष्ट्र को हम शिक्षित ही ना कर सकें? आधारभूत सुविधाओं का मतलब ये कि उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सुविधा ही नहीं है। तो ऐसा तर्क भी कहीं से ठोस नहीं है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग भी इसके दोनों तर्क गलत होंगे, यानी ये दोनों तर्क ठोस नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो अगला, कि क्या धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए, यानी धूम्रपान को वर्जित यानी बंद कर देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए, ये इसने कथन में कहा। तो पहला कहा कि हाँ ये गलत है कि लाखों रुपए को धुएं में उड़ा दिया जाए। तो इस कथन के अकॉर्डिंग जो पहला तर्क इसने दिया है ये इस तर्क ठोस है। कि क्या इसने कहा कि क्या धूम्रपान को बंद कर देना चाहिए, तो पहले तर्क में कहा कि हाँ इससे लाखों रुपयों को धुएं में उड़ा दिया जाता है, तो सही है। जैसे बीड़ी सिगरेट सुट्टा मारने पे उड़ा दिया जाता है, तो इसने सही कहा है। पर अगला तर्क इसने कहा कि नहीं, इससे तंबाकू कंपनियों के हजारों कामगारों को रोजगार खत्म हो जाएगा। तो अब किसी ऐसी चीज को जिससे नुकसान होता है सबको, तो आप उस चीज को इसलिए लागू यानी इसलिए चालू रखते हैं कि उससे रोजगार बंदों का कम हो जाएगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग एक ठोस तर्क नहीं माना जा सकता। तो इस कथन में सिर्फ पहला जो तर्क था वो हमारा ठोस है, तो पहला तर्क सही होगा, दूसरा हमारा गलत।
इसके बाद नेक्स्ट देखो अगला कथन। अगले कथन में इसने दिया कि क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए, सैन्य से सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। अब बताओ इसका आंसर जल्दी से। अब यहां पे देखो अनिवार्य करने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बंदे के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए ये नेसेसरी या जरूरी होगा कि वो देश सेवा के लिए सेना में कुछ समय के लिए भर्ती हो, ऐसा इसने कहा है। तो अब इसका तर्क फर्स्ट इसने दिया कि नहीं, यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। तो ये कहीं पे भी तर्क ठोस नहीं है कि सारे आदमी अगर अपनी देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं तो वो अहिंसा नीति के खिलाफ है, तो ये गलत है। जो आर्मी में होता है, जो अपनी देश सेवा करता है, तो वो अहिंसा थोड़ी करता है। तो ये सारा पहला तर्क इसका ठोस नहीं है। और दूसरा तर्क कि हाँ प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तो ये तो सही है कि हाँ प्रत्येक जो नागरिक है उसको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो दूसरा हमारा तर्क है ये ठोस है और पहला तर्क ठोस नहीं है, तो पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक है, इसको आप पढ़ के देखो कि कथन दिया कि क्या लड़कियों को कला के साथ साथ जूडो और कराटे सीखने चाहिए, जूडो और कराटे जो है ना वो सीखने चाहिए। तो तर्क कहा इसने फर्स्ट कि हाँ इससे वे गुंडों और बदमाशों से आत्मरक्षा करने में सक्षम होंगी। तो सही तो कहा कि अगर लड़कियां जो भी हैं वो अगर ये जूडो कराटे सारे सीख जाएंगी तो उसके बाद में ये जो लड़कियां हैं जो उनके साथ अब कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा कुछ भी जो गुंडे या बदमाश होते हैं, तो उनसे ये अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी। तो ये सही है, यानी ये तर्क इसके अकॉर्डिंग ठोस है। लेकिन अब दूसरा तर्क पढ़ो, दूसरे में कहा कि नहीं इससे वे नारीत्व का गौरव खो देंगी। तो ये तर्क कहीं से भी हमें उचित नहीं लगता है कि वो जूडो कराटे सीखने के बाद वो अपने नारीत्व जो है ना उसका गौरव खो देंगी। तो ये तर्क हमारा ठोस नहीं है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग जो पहला तर्क था वो हमारा ठोस है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही नेक्स्ट अगला देखो, आप पढ़ के देखो। अच्छा मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनमें ऐसी कोई समझाने की चीज़ है नहीं, आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है, समझना है। अगर आप ध्यान देकर इस चीज़ को समझ रहे हो ना तो उसके बाद कर दोगे, और ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो देखो आप अगला कथन देखो क्या कहा इसने। अगले कथन में कहा कि क्या सरकार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। ये इस कथन में कहा है। पहला तर्क इसने दिया है कि हाँ उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेगा जिससे कि वे या तो रोजगार तलाश सकेंगे या स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस कथन में जो कहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये सही है कि भैया उनको थोड़ा बहुत अगर पैसा देता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो इससे सही कहा है इसने कि सहायता प्रदान करेगा तो उससे वो रोजगार तलाश कर सकेंगे और स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा तर्क देखो, दूसरा कहा कि नहीं इससे उन बेरोजगार युवाओं को रोजी रोटी के लिए कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी और वो आलस्यपन बढ़ जाएगा। तो अब इस कथन के अकॉर्डिंग ये बात भी सही है। क्यों सही है कि अगर वो पैसे देखो, अगर उनको पैसे मिलते हैं तो वो इसने सही कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजी रोटी के लिए कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी और वो अपने आलसपन बढ़ जाएगा। तो ये भी सही है। अब यहाँ पे हमें आंसर इसका सी देना है, और सी आंसर का मतलब ये होगा कि या तो ये फर्स्ट जो तर्क है ये ठोस है या फिर सेकंड तर्क ठोस है, यानी दोनों तर्कों में से एक कोई तर्क ठोस है। तो या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। अगर हम फर्स्ट मान के चले तो फर्स्ट हो जाएगा, या फर्स्ट अगर सही नहीं मानते हैं, फर्स्ट अगर गलत होता है तो फिर उसके बाद कौन सा तर्क सही होगा, दूसरा तर्क सही होगा। तो दोनों में से कोई एक तर्क सत्य है, तो और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ऑप्शन आता है सी कि या तो फर्स्ट या सेकंड तर्क ठोस है, तो वही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ के देखो अगला क्या दिया। अगले में दिया कि क्या मुंबई में नए बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। इसने मुंबई सिटी के बारे में बताया कि वहाँ नए बड़े उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं। तो तर्क इसका फर्स्ट दिया कि हाँ यह रोजगार की संभावना को बढ़ाएगा। तो ये तो सीधा सा सही सा है कि भैया वहाँ अगर उद्योग लगेंगे तो रोजगार की संभावना बढ़ेगी, तो पहला तर्क ठोस है इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ा देगा, तो ये तर्क भी कहीं पे सही है। अरे दूसरा तर्क भी इसका सही है कि वहाँ उद्योग अगर लगेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। तो अब हमें देख के पता पड़ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग तो हमारे दोनों तर्क ही ठोस है, और दोनों तर्क ठोस है तो हमारे ये दोनों आंसर हो जाएंगे। चलो उसके बाद एक नेक्स्ट और है, उसको देखो, पढ़ के देखो ध्यान से क्या दिया इस कथन में। इस कथन में दिया, अब खुद ही पढ़ो और इसका आंसर बताओ कमेंट्स में क्या होगा।
चलो देखो इस कथन में क्या था। इस कथन में दिया कि क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए, कि भारत के प्रत्येक एक जो राज्य है उसमें एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए क्या, ये इसने कहा है। तो पहला तर्क दिया कि नहीं, इससे करदाताओं के पैसों का सिर्फ फिजूल खर्चा होगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके करने पे किसी को फ़ायदा हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए फिजूल खर्ची जो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फिजूल खर्ची होगी, तो फिजूल खर्ची वाली तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में पहला तर्क तो हमें पढ़ते ही पता पड़ रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग ठोस नहीं है। पर अगला तर्क पढ़ते हैं तो क्या है। अगले तर्क में दिया कि हाँ, इससे लंबे समय से विचाराधीन मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। तो देखो दूसरा तर्क इसके अकॉर्डिंग ठोस है। क्यों ठोस है कि अगर एक राज्य में दो अगर न्यायालय होंगे, तो सही कहा है इसने कि जो बहुत सारे समय से लंबित जो विचाराधीन मुकदमे हैं ना, तो उनकी संख्या में कमी आएगी और उनको जल्दी से न्याय मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा तर्क हमारा ठोस था और पहला तर्क ठोस नहीं है। तो इसका आंसर जो भी वहाँ पे देगा कि अगर दूसरा तर्क ठोस है तो आपको अगर बी आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। तो आज हमने इसके 10 या 8 या 10 जितने भी क्वेश्चन थे, ये कथन और तर्क के क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए। इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि जो बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में जो हमने अपलोड किए थे, उन वीडियो में हमने अक्सर देखा कि आप कमेंट्स में करके कुछ भी नहीं बताते हो। तो आपको ये पूरा अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, एक बार हमें कमेंट करके अवश्य बताया करो। और इसके अलावा हम हमारे चैनल पे, ये आप सबको पता होगा कि मैं इस रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ के वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम सब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।